दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अगरचे आपके पास कोई पैसा नहीं है। मतलब हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट मनी। अगरचे आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल का जो टाइम है ना, वो ज्यादातर आप देखिएगा कि सबके दिमाग में एक चीज रहती है कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। सबको जो है ना एंटरप्रेन्योर बनना है, सबको बिजनेस स्टार्ट करना है। उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर पाए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है तो भी आप अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर पाइएगा और आप उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ग्रो कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, बिजनेस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस, यानी कि उसमें आपको कोई सर्विस देनी है, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं क्लाइंट की तरफ से। ये बिजनेस होता है। तो ये दोनों अलग अलग बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सर्विस बेस्ड बिजनेस जो है वो किस तरह से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम दे दे रहे हैं। वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में किस तरह से स्टार्ट कीजिए और किस तरह से ग्रो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है कि आप अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस जो है वो किस तरह से स्टार्ट करिए और कैसे आप ग्रो कीजिए। तो दोस्तों ये सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या होता है? आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप अपनी सर्विस दे रहे हैं किसी को, ठीक है? तो आपको सर्विस देना है, उसके अगेंस्ट में आपके क्लाइंट से आपको पैसे मिलेंगे। यही एक बेसिक मॉडल है। अब जरा से बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। पैसे अगर आपके पास नहीं भी हैं तो हो सकता है आपके पास कोई स्किल हो। स्किल की बात की जाए तो हो सकता है बहुत लोगों के पास स्किल भी ना हो, तो आपके पास टाइम तो होगा, आपके पास फ्री टाइम तो काफी होगा, जिसको आप हो सकता है इंटरनेट पे यूज करते हो सकता है आप फेसबुक पे यूज करते हो, बर्बाद करते हो, वेस्ट करते हो सकता है आप उसको इंस्टाग्राम में या यहाँ वहाँ आप उसको सोशल इंटरनेट में, या हो सकता है आप अपने एक्चुअल लाइफ में टाइम वेस्ट करते हो। टाइम के बारे में कहा जाता है कि टाइम जो है वो एसेट है। टाइम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। टाइम की, वक्त की कीमत जो है बहुत जरूरी है। आपने टाइम को अगर आप सही से यूज कीजिए तो टाइम आपको बना सकता है। भले आपके पास आज पैसा नहीं है, हो सकता है आपके पास स्किल भी ना हो, मगर आपके पास तो टाइम है। उस टाइम को आप यूज करके अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं। और आजकल के टाइम में इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से, गूगल की वजह से आपको कोई भी चीज़ स्किल सीखने के लिए लाखों रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल में इतना मटेरियल है, यूट्यूब में इतना मटेरियल है कि बिना आप पैसे खर्च किए बहुत सारी स्किल जो है आप फ्री में सीख सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए। तो आपका जो टाइम है उसको आप यूजफुल वे में इस्तेमाल कीजिए। उसको आप यूट्यूब के ज़रिए कोई ना कोई स्किल सीखिए उसके ज़रिए, और उस स्किल को सीख के आप यूज़ करके उस स्किल से आप पैसे कमा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ स्किल सीखने के लिए किसी सेंटर में जाइए, इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे आप बहुत सारे पैसे दीजिए। बिना पैसों के यूट्यूब के ज़रिए आप आज के डेट में बहुत सारे स्किल्स जो है वो घर बैठे यूट्यूब के ज़रिए सीख सकते हैं, और फिर उसको यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। उससे आप अपनी कंपनी को सेटअप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी को। तो अब अगर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि सर्विस बेस्ड कंपनी में सर्विस जो है वो क्या क्या हो सकती है। सर्विस बेस्ड कंपनी में आप बहुत सारी सर्विस हो सकती है। अगर देखा जाए तो हज़ारों करोड़ टाइप की सर्विस है, ठीक है? मगर कुछ सर्विस जो है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हो सकता है कि आप लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हो सकता है आप लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस देते हो सकता है आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देते हो सकता है आप एसईओ की सर्विस देते हो सकता है आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग की सर्विस देते हो सकता है आप फेसबुक मार्केटिंग की सर्विस देते हो सकता है कि आप गूगल मार्केटिंग की सर्विस देते हो, गूगल एड जिसको बोला जाता है, ठीक है? हो सकता है आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस देते हो, ठीक है? हो सकता है आप वेब डिजाइनिंग की सर्विस देते हो सकता है आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की सर्विस देते हो। ये सब सर्विस हो सकता है आप जो देते हो। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस देते हो सकता है आप फॉल्स सीलिंग, मार्बल, टाइल्स, ये सब की सर्विस देते हो सकता है आप इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस देते हो सकता है आप कार रेंटल सर्विस देते हो, कार रेंटल की सर्विस हो सकता है आप लीगल सर्विस देते हो सकता है आप हेल्थ मेडिकल सर्विस यानी कि डॉक्टर की सर्विस देते हो, ठीक है? हो सकता है आप होम ट्यूटोरियल की सर्विस देते हो सकता है आप कंप्यूटर, हार्डवेयर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग की सर्विस डोर टू डोर देते हो। तो सर्विस बहुत तरह की हो सकती है। सर्विस कोई एक तरह में रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है कि आप ऑनलाइन हाउ टू सेल, ऑनलाइन सेलिंग की सर्विस देते हो। आप दूसरे के प्रोडक्ट को आप अपने खुद से आप ऑनलाइन में अपनी लिस्ट करके सेल करते
हो सकता है आप ऑनलाइन स्टोर मैनेजमेंट की सर्विस देते हो, मेंटेन करने की सर्विस देते हो, ये सभी सर्विस होती है। हो सकता है आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस देते हो सकता है आप प्रूफ रीडिंग की सर्विस देते हो सकता है आप ट्रांसलेशन की सर्विस देते हो, ठीक है। हो सकता है आप कराटे की सर्विस देते हो, कराटे क्लासेस लेते हो सकता है आप स्विमिंग क्लासेस लेते हो सकता है आप योगा क्लासेस लेते हो सकता है आप एक्यूप्रेशर की सर्विस देते हो, ठीक है। हजारों तरीके के सर्विसेज आप दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या आता है, कौन सी स्किल आपके पास है। तो जो स्किल आपके पास होगी जाहिर सी बात है आप वही सर्विस दीजिएगा। तो जो भी स्किल आपके पास है आप वो सर्विस दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास वो स्किल रखने वाला कोई दूसरा पर्सन है। मान लीजिए कि अगर आप देना चाह रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस और आपको खुद इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं आती है, तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर मार्केट करके क्लाइंट लाइएगा। क्लाइंट जब मिल जाएंगे तो आप उस पर्सन को जिसको आप जानते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम जानता है, उसको आप ऑलरेडी कांटेक्ट किए हुए होंगे, उससे आप बात किए हुए होंगे कि आपको एक काम में बिल के अमाउंट के ऊपर 5% या 10% आपको वो देगा। तो इस तरह से भी आप आस्ते आस्ते करके अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया था। अब हम लोग बात करते हैं, रफली बात करते हैं कि जितनी भी सर्विस बेस्ड जो कंपनीज हो सकती है या सर्विसेज जो हो सकते हैं, जितनी भी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हो। उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर मार्केटिंग करना है और मार्केटिंग करके आपको उसके ऊपर क्लाइंट लाना है। क्लाइंट लाने के बाद वो काम आप चाहे खुद जानते हो तो खुद कर लीजिए, खुद नहीं जानते हो तो आप जो पर्सन वो काम जानता हो आप उससे ऑलरेडी कांटेक्ट करके उससे आप काम करवा लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आप कार रेंटल सर्विस आप देना चाह रहे हैं, मगर आपके पास कोई कार नहीं है। आप क्या कीजिए, जिसके पास ऑलरेडी कार है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गाड़ी होती है मगर बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, आप उनसे कांटेक्ट करे हुए हैं, आपने उनको बोला हुआ है कि आपकी कार के ऊपर हम क्लाइंट लाएंगे, अगरचे क्लाइंट मिल जाता है तो इतने पैसे क्लाइंट देगा, इसमें से इतना % मेरा कमीशन रहेगा, बाकी आपके पैसे रहेंगे, सर्विस आप दीजिएगा। उनकी कार रखी हुई थी, उनको अगर आप क्लाइंट लाके दीजिएगा तो उनको मुनाफा हो जाएगा, उनको प्रॉफिट हो जाएगा, उनको भी पसंद आ जाएगा और आपकी भी बड़ी बड़ी कमीशन हो जाएगी। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको कोई खास बहुत कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जाके जिस एरिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका एरिया बेस्ड सर्विस है, मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, दिल्ली में या मुंबई में कहीं भी, उस एरिया बेस्ड सर्विस आप अगर दे रहे हैं कार रेंटल की, तो आपको जाके गूगल माई बिजनेस पेज बना देना है। और बनाने के बाद आपको सिर्फ वो पेज बनाने के बाद ही आपको देखिएगा आपको वहीं से जो है क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगी और वहीं से आपको बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बिजनेस आएगा आपको फॉरवर्ड कर देना, अपनी कमीशन रख लेना। आपने इसमें किया एक गूगल का पेज बनाया जो कि फ्री में बनता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं और उसके जरिए आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाता है। मगर ज्यादातर आदमी जो मिस्टेक करते हैं वो कहाँ पे करते हैं बता रहे हैं, गूगल का पेज वो बना लेते हैं, माई बिजनेस पेज बनाने के बाद वो आराम से बैठ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको करना क्या है, गूगल का पेज बनाना ये आधा काम है, आधा काम आपका वाकई है। आधा काम ये है कि आपको उस पेज को रैंक करवाना है। वो जो गूगल के जो पेजेस आते हैं माई बिजनेस पेजेस, उसमें आपको टॉप में अपने पेज, क्योंकि मान लीजिए जो आप सर्विस आप दे रहे हैं, हो सकता है 10 लोग और भी दे रहे हो, आपको उस पेज के ऊपर अच्छा कंटेंट लिखना है, अच्छे जो टिप्स होते हैं उस पेज को, हाउ टू रैंक योर गूगल माई बिजनेस पेज, उसके ऊपर आपको फोकस करके अपना गूगल माई बिजनेस पेज की रैंकिंग ऊपर करना है। इसके लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जो ओपनली आदमी बोल सकता है, बहुत से ऐसे तरीके हैं जो ओपनली नहीं बोले जाते हैं, जिसके लिए आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। ये आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है ताकि आपका गूगल का माई बिजनेस का पेज जो है ऊपर आए। जब पेज आपका ऊपर आएगा तो ही आपको वहां से क्लाइंट मिलेगी, वहीं से आपको बिजनेस मिलेगा। अगर आपका पेज ऊपर नहीं आएगा, 20-30 सर्विस ऑलरेडी लोग दे रहे हैं, आपका पेज नीचे बिल्कुल नीचे रहेगा, तो वो सामने नहीं आएगा, तो आपको वहां से कोई बिजनेस मिलने वाला नहीं है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल माई बिजनेस पेज बना लेते हैं, बना के बैठ जाते हैं। यही उनकी मिस्टेक होती है, यही वजह है कि उनको क्लाइंट और बिजनेस वहां से नहीं मिलता है। तो आपको पेज बनाना है, उसको रैंक में जरूर से मेहनत करनी है आपको, ठीक है। ये काम आपको बिल्कुल फ्री में हो रहा है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। जब आपका पेज ऊपर आ जाता है तो क्या होगा, आपको वहां से बिजनेस का फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, क्लाइंट का फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बैकएंड में जिसकी कार है उससे आपने बात की हुई है, हो सकता है आपने 2-3 लोगों से बात की है, 2-3 लोगों की कार है। जब बिजनेस आता है आप उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड करके तो अपना कमीशन रख लेते हैं। सर्विस तो वही दे रहे हैं, आपको तो देना भी नहीं है सर्विस, सिर्फ आपको कमीशन मिलते चले जा रहा है। तो ये बिजनेस मॉडल देखा जाए अगर आपका, तो बिना कोई पैसे लगे, बिना कोई, अगर देखा जाए ज्यादा मेहनत लगे, आपने एक टाइम मेहनत करा है बस उसमें, और कोई खास मेहनत नहीं करी, आपका एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम यहाँ से हो गया। ये तो हमने एक मिसाल दी थी कि आप कैसे अपना कार रेंटल बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंटीरियर डिजाइनिंग की बात की जाए तो इंटीरियर डिजाइनिंग भी आप ऐसा कर सकते हैं कि बिना वेबसाइट के भी आप सिर्फ गूगल माई बिजनेस पेज बनाइए, उसको रैंक कराइए, रैंक करवाने के बाद वहां से ही आपको बिजनेस मिल जाएगा। जो डिजाइनर है, अगर आप डिजाइनिंग जानते हैं तो आप खुद सर्विस को एंटरटेन करना चाहते हैं, आप खुद जाइए सर्विस को एंटरटेन कीजिए। अगर आपके बैकएंड में कोई डिजाइनर है, आप डिजाइनिंग नहीं करना चाहते तो उसको आप पास कर दीजिए,
बिल के ऊपर अपना कमीशन रख लीजिए कि हर बिल में आपको 5% 10% जो भी है सूटेबल लगे आपको उतना आप पैसे ले लीजिएगा। ये सब था। इवेंट मैनेजमेंट का भी इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग जो वेबसाइट्स होते हैं या सोशल मीडिया बोल सकते हैं आप, या इंटरनेट बोल सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ करके आप बिना अपने वेबसाइट के, बिना पैसा खर्च किए भी आप डिफरेंट वेज हैं जिससे आप अपने क्लाइंट को ला सकते हैं। क्लाइंट लाने के बाद उनको आप सर्विस चाहे खुद दीजिए या किसी से दिलवाइए, आप अपना कमीशन रख लीजिए। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम को आप कैसे यूज़ करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम में क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं इंस्टाग्राम में, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, पता चलेगा आपको कि वो सिर्फ जो है अपना लोगो बनाते हैं डालते हैं, लोगो बनाते हैं डालते हैं इंस्टाग्राम में, क्योंकि आप इमेज डालते हैं ना, पिक्स डालते हैं, तो वो लोगो बनाते हैं डालते हैं, लोगो बनाते हैं डालते हैं, और नीचे लिख देते हैं इफ यू वांट ए लोगो फॉर योर कंपनी यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बोल के अपना फोन नंबर दे देते हैं। बस यही उनका काम है, और सिर्फ इंस्टाग्राम के पेज से ही उनको रोज जो है दसियों लोगो बनाने के ऑर्डर्स आते हैं। और लोगो बनाने में अच्छा फायदा है, अगर आपको आइडिया होगा कि एक लोगो बनाने का बेसिक चार्ज जो है वो $5 है। यूएस में, कनाडा में, यूके में, ये सब कंट्री में, इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया में तो फ्री में बन जाता है। तो $5 मतलब समझ लीजिए आप 75 रुपए का $1 है, तो $5 का देख लीजिए आप 450 हो गए। अगर आपको 10 ऑर्डर मिल गया मान लीजिए यहाँ पे, तो 4,500 रुपए आपके एक दिन में हो जा रहे हैं। सिर्फ आपको एक पेज मेंटेन करना है इंस्टाग्राम का, और सिर्फ लोगो बनाना है, डालना है, लोगो बनाना है, डालना है, और वहाँ पे आपको मेंशन कर देना इफ यू वांट टू क्रिएट, इफ यू वांट ए लोगो फॉर योर कंपनी और योर एजेंसी यू कैन कॉल अस, ऐसे करके आपको अपनी एडवर्टीजमेंट साथ में कर देनी है। तो ये एक आपका एक पेज के जरिए आप देखिएगा आपका इतना लोगो का ऑर्डर आ जाएगा कि आप उससे बाद में आपको हो सकता है कि फुल टाइम एक लोगो डिजाइनर भी हायर करना पड़े, ठीक है। ये लोगो का था। अब हम लोग मान लीजिए कि आप कोई और सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ लोगो डिजाइनिंग नहीं हो सकता है कि आप मेहंदी डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो, मेहंदी आप लगाती हो, आप लेडी हैं कोई, या हो सकता है आप मेहंदी लगाती हो, या ब्राइडल मेकअप आप करती हो, या हो सकता है आप नेल आर्ट जो होता है नाखून में जो आर्ट लड़कियां करती हैं, नेल आर्ट, आप वो नेल आर्टिस्ट हो, आप नेल आर्ट करती हो, आप ये सर्विस देती हैं। आप घर घर जाके लड़कियों की ब्राइडल मेकअप्स करती हो, या मेहंदी लगाती हो, या हेयर स्टाइलिस्ट हो, आप तरह तरह की लड़कियों के बाल आप बांधती हो, जोड़ा बांधती हो अलग से, या आप हेयर स्टाइलिस्ट हो। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट कर सकती हैं। आपने मान लीजिए कि जो नेल आर्ट है, आपने उसका सिर्फ आपने जो नेल बनाया, जो आपने आर्ट बनाया, उसकी इमेज आपको इंस्टाग्राम में आपने शेयर कर दी। बस आपने डेली बेसिस में ये किया, नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। फिर आप देखिए कैसे आपको कंटिन्यूस ऑर्डर जो है उस सिर्फ इंस्टाग्राम के पेज से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। मगर आपको कंटिन्यूटी जो है ना मेंटेन करनी। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार फोटो डाली, 2 बार फोटो डाली, फिर लंबा गैप, 1-2 महीने गैप, फिर एक बार फोटो। आपको कंटिन्यूसली जो है ना उस पेज को मेंटेन करना है, क्योंकि आपके पास वेबसाइट तो नहीं है ना, आपने कोई पैसे भी खर्च नहीं किए, वही पेज ही के जरिए आपको ऑर्डर मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। तो उस पेज को आपको हमेशा अपडेट रखना है। आदमी को लगेगा कि ये बहुत एक्टिव है, हमेशा अपडेट रहते हैं, और उससे पेज की विजिबिलिटी बढ़ती है। लोग ज्यादा लोग आपके पेज को देख पाएंगे, आपकी सर्विस जो आप दे रहे हैं उसको देख पाएंगे, और आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप ब्राइडल मेकअप देती हो, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग देती हो, या मान लीजिए कि आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, या आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, या इस तरह की चीज़ें जिसकी इमेजेस जो है आप शेयर कर सकते हो, उसके लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकती हैं। अब मान लीजिए कि आप एसईओ सर्विस दे रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, तो एसईओ सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अगर आप दे रहे हैं, अगर आप एरिया बेस्ड दे रहे हैं, तो आप गूगल का माई बिजनेस पेज बना लीजिए आप कि बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन कोलकाता या बेस्ट एसईओ सर्विस इन दिल्ली, इस टाइप का आपने गूगल का एसईओ पेज बना लिया और उसको रैंक कराने की कोशिश की शुरू में, ठीक है। आपके पास वेबसाइट नहीं, उस वक्त की बात कर रहे हैं, और आप एसईओ सर्विस दे रहे हैं, तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब में आप एसईओ से रिलेटेड कंटेंट डालते रहिए, और फिर लोग जब देखेंगे कि आप एसईओ के बारे में जानते हैं इतना ज़्यादा, तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे खुद ब खुद। आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, सामने से वो लोग कॉल करेंगे, क्योंकि वो लोगों को आपको ऐसा कंटेंट डालना है कि लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि ये वाकई में इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। बहुत आपको ये यकीन दिला देना है कि लोगों को यकीन दिलाना है कि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। जो काम आप कर पाइएगा दूसरा बंदा शायद ही कर पाए, आप इतने माहिर हैं इस सब्जेक्ट के। ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए, और ऐसी आपकी नॉलेज होना चाहिए। तो फिर आप क्या करें, यूट्यूब के जरिए भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपको जो डिजिटल मार्केटिंग जो क्लाइंट्स हैं वो आपको यूट्यूब के जरिए भी मिल जाएंगे। मगर रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि आपने एक कंटेंट डाली एसईओ के ऊपर या 2 कंटेंट डालिया, इससे आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, नहीं। आपको रेगुलर बेसिस पे, वो आपका बिजनेस समझ लीजिए, बिजनेस के एक हिस्सा है वो आपका। जो बिजनेस से बहुत सारे काम होते हैं उसमें से एक हिस्सा आपका ये भी है कि आप रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब में एसईओ से रिलेटेड कंटेंट डालते रहिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते रहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो ये जो है क्योंकि प्रोफेशनल काम है, ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग करवाते हैं, कंपनी वाले, एजेंसी वाले करवाते हैं, जो बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस ओनर्स करवाते हैं।
तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लिंक्डइन में ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग रहते हैं, कंपनी ओनर्स रहते हैं, ठीक है, मैनेजर्स रहते हैं, मार्केटर्स रहते हैं। तो लिंक्डइन के जरिए आप अगर अपने आप को प्रमोट कीजिए, अपनी सोशल मीडिया जो सर्विस है उसको प्रमोट कीजिए। आपने जो वीडियो बनाया है, मान लीजिए यूट्यूब में आपने एसईओ के रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, वो यूट्यूब के जरिए विजिबिलिटी आपको मिलेगी। आप उसी का जो है रिटन वर्जन, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया है, आपने टॉप 10 टिप्स टू बूस्ट योर एसईओ फॉर योर वेबसाइट, आपने इसी वीडियो बना दिया, आपने इसी का आपने लिख लिया, कंटेंट लिख लिया, टेक्सचुअल कंटेंट, और उसको आपने लिंक्डइन में शेयर कर दिया। क्योंकि लिंक्डइन में आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, मगर कंटेंट भी आप टेक्सचुअल कंटेंट, रिटन कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आप लिंक्डइन में भी शेयर कर रहे हैं और यूट्यूब में भी शेयर कर रहे हैं, दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं। यहाँ से भी आपको क्लाइंट मिलेंगे और वहाँ से भी क्लाइंट मिलेंगे। अभी तक आपने अपना एक पैसा भी खर्च नहीं किया, अभी तक अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है। अभी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको क्लाइंट चाहिए, चाहे एक दो ही क्लाइंट मिल जाए, उस क्लाइंट से आपका पैसा आना शुरू हो जाए, फिर उस पैसे से आप अपनी वेबसाइट बनाइएगा अगर ज़रूरत हो तो। क्योंकि बहुत से सर्विस बेस्ड बिजनेस में वेबसाइट की जरूरत नहीं भी पड़ती है और बहुत से पड़ती है। तो अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस ऐसा है कि जहाँ वेबसाइट की जरूरत है तो आप बना लीजिएगा बाद में। अगर ऐसा है कि बेकार वेबसाइट के काम चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं वेबसाइट बनाने की, ठीक है। ये हो गया। तो YouTube के जरिए अभी हमने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और लिंक्डइन के जरिए, ठीक है। अब अगर कोई सोचेगा कि हम इंस्टाग्राम में प्रमोट करेंगे अपनी एसईओ की सर्विस को या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस को, तो वो इंस्टाग्राम क्योंकि ज़्यादातर जो है वो बोल सकते हैं आप पिक्चर बेस्ड या इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे चांसेस कम है ये ज़्यादा प्रमोट होने के। ज़्यादा चांसेस है लिंक्डइन में और यूट्यूब में। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो सर्विस है उसके हिसाब से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके, या कौन से डिफरेंट टूल्स को, गूगल पेज को, या किस तरीके को आप यूज़ करके फ्री में अपने क्लाइंट को आप ला सकते हैं और बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं फ्री में। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आप इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस अगर आप दे रहे हैं, अगर आप एरिया बेस में दे रहे हैं, तो आप गूगल पेज तो बनाइए सबसे पहले कि बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन मुंबई, इस टाइप का आप गूगल पेज बना लिया आपने और उस पेज को रैंक कराने की कोशिश की। उसके साथ साथ आपका कुछ अगर साइट चल रहा है या कोई साइट स्टार्ट हुआ है तो आप उस साइट की बाद में आप उसकी वीडियो बनाना शुरू करिए। मान लीजिए आपका कोई साइट स्टार्ट हो गया, काम वहाँ पे हो रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो आप वहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके लेबरर्स वर्क कर रहे हैं, आप उसकी वीडियो बनाइए। वीडियो बना के यूट्यूब में डालिए आप, और वहाँ पे मेंशन कीजिए कि दिस इज आवर वर्क गोइंग ऑन, ठीक है। इफ यू वांट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस, ऐसा करके आप लिख दीजिए वहाँ पे। आप यूट्यूब में आज अगर सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं वो अपने काम को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं यूट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। वो वीडियो के जरिए जहाँ भी काम होता है अपना ही काम को वो वीडियो में उसको वीडियो बना लेते हैं और बना के यूट्यूब में डाल देते हैं। इससे उनको एक्सपोजर मिलता है, इससे 10 आदमी को पता चलता है कि ये लोग ये काम करते हैं, और उसमें से क्या है 10 आदमी में से 4 आदमी आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको बिजनेस मिल सकता है। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस ऐसा है कि वो मेरे ख्याल से आपको लिंक्डइन वगैरह में चांस कम है कि आपको मिले, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, ये कस्टमर टू बिजनेस यानी कि B2C ये एक्चुअली आमतौर पर बिजनेस मॉडल है, ये B2B तो नहीं है ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो B2B है। तो आपको B2C में क्या होता है, कस्टमर तक पहुंचना है। कस्टमर तक पहुंचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म लिंक्डइन नहीं है, लिंक्डइन प्रोफेशनल्स तक पहुंचने के लिए। तो आप यूट्यूब में डालिए और अपना पेज बना लीजिए, ठीक है। और भी जितने भी किस्म के बिजनेस है, जितने भी टाइप के बिजनेस हैं, आपको उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, कैसे फ्री में आपको जो है क्लाइंट मिल जाए आपकी सर्विस के लिए। अगर मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं तो आपको बताया कि आप इंस्टाग्राम में आप जो है डालते रहिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मगर और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो है, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, freelancer.com है, ठीक है। बहुत सारे 50 ऐसे वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली काम मिलता रहता है पूरी दुनिया से। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, प्रूफ रीडिंग की सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसलेशन की सर्विस दे रहे हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं जो IT से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनके ऊपर बेस करके हैं। अगर आप इसके अलावा कोई सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए आप कोई लीगल सर्विस दे रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हैं, कोई डिजाइनिंग सर्विस दे रहे हैं, ऑटोकैड में कुछ डिजाइन कर रहे हैं आप, कोई आप रियल एस्टेट का प्लान ड्रॉ करके दे रहे हैं, होम का प्लान आप ड्रॉ करके दे रहे हैं, ये सब करके दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे काम मिलता है। तो आप वहाँ पे भी ट्राई करके उनसे भी आप काम ले सकते हैं। बहुत सी IT कंपनी ऐसी है इंडिया में जो सिर्फ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ही ऊपर काम करती है। उनके पूरे क्लाइंट जो मिलते हैं उनको फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मिलती है, वो इंडिया का काम करते ही नहीं ना। उन्होंने क्या किया, जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं सब में अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, सब में वो बिडिंग करते रहते हैं,
सबसे वो क्लाइंट लाने की कोशिश करते हैं और वही उनका एक प्राइमरी सोर्स है क्लाइंट आने का। और वो यहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, 2-4 बंदों को बैठाया हुआ है, काम करवाते हैं और इस तरह से उनकी एक एजेंसी, अगर देखा जाए देखने में छोटी मोटी एजेंसी है, मगर उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है क्योंकि वो काम इंडिया के लिए नहीं करते हैं, फॉरेन के लिए करते हैं और अच्छे खासे उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, आमतौर से उनका माइंडसेट क्या रहता है, वो सोचते हैं कि उनको जो काम मिल रहा है, वो मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर एक है, वो क्या करेगा, वो जाके फाइवर में अकाउंट बनाएगा, बनाने के बाद वहाँ से उसको काम मिलेगा, वो काम करके उसको दे देगा, फिर दूसरा काम मिलेगा, उसको काम करके दे देगा। ये जो है ये एक हनी ट्रैप है। ये एक्चुअली बिजनेस माइंडसेट नहीं है, ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट। आपने अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ली है, आपको काम मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, काम करके आप दे दे रहे हैं। बिजनेस एक्चुअली क्या होता है, एक बिजनेसमैन कभी ना बिजनेस के अंदर काम नहीं करता है, एक बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस के ऊपर काम करता है। अगर आप बिजनेस के अंदर काम कीजिएगा तो आप स्टक करके रह जाइएगा, आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाइएगा। आपका माइंड फ्री होना चाहिए ताकि आप कुछ क्रिएटिवली सोचिए। आपका काम ये होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कीजिए, आप अपने बिजनेस में क्लाइंट कैसे लाइए, आप अपने बिजनेस में अच्छे एम्प्लॉयज़ कैसे लाइए। आपका ये काम होना चाहिए। आपका ये काम नहीं होना चाहिए कि आप बैठ के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। काम करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ हायर करना है। शुरू में अगर आप छोटे हो, मतलब आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है एम्प्लॉय हायर करने के लिए, तो आप शुरू में अगर वो स्किल जानते हैं तो आप कर लीजिए। मगर जैसे ही आपको एक दो ये आपको काम मिले, क्लाइंट मिले, तो आपका सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि आप किसी एम्प्लॉय को हायर करिए ताकि अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड से आप बाहर निकल जाइए और एक बिजनेस ओनर आप बन जाइए। ये तरीका होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। ज़्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ज़िंदगी भर क्लाइंट उनको काम देता है, वो काम करते रहते हैं। इसी टाइप का छोटा सा वो बिजनेस मॉडल, या अगर बोला जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो सारी ज़िंदगी काम करते हैं, तो कभी भी वो बिजनेस ओनर नहीं बन पाते हैं। तो आपको शुरू में आप यही करिए, क्योंकि आपके सभी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए पैसे नहीं, काम लाइए, खुद से काम करके दीजिए, फिर काम लाइए। जब काम आपको थोड़ा बड़ा हो जाए, आपके जो क्लाइंट बेस हैं 2-3 हो जाए, आपको लगे कि अब आप एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले एक एम्प्लॉय हायर कीजिए, उससे काम करवाइए और फिर आप सोचिए कि पैसे मेरे पास है, हम इसको पे भी कर सकते हैं, अब हम कैसे इसको और ग्रो करें अपने बिजनेस को। अल्टीमेटली फिर आप जो है अपने कंपनी के लिए, अपनी सर्विस के लिए एक वेबसाइट बनाइए, उसके ऊपर काम करवाइए, ऐसे करवाइए और नए क्लाइंट ढूंढिए, मार्केटिंग करवाइए उसके ऊपर। तो आस्ते आस्ते एक ग्रोथ होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप से बाहर नहीं निकलिएगा ना, तो कभी भी आप कंपनी ओनर या एजेंसी ओनर नहीं बन पाइएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो फ्री में आप सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद उसको ग्रो कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सब्सटेंशियल बड़ी कंपनी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक था कि आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अकेले बिना पैसों के, और उसको आप आस्ते आस्ते ग्रो करके एक बड़ी कंपनी के फॉर्म में कैसे ले जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो मेरी वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।